बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंटर पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आम जो तहरीक लब्बैक का कारकुन है उसके लिए इंटर पार्टी इलेक्शन कितना ज़रूरी है या उसकी तफसीलात जानने के लिए उनको क्या उनके लिए ज़रूरी है। ये पूरी वजह क्या है ये मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि ये आखिर किया क्यों जा रहा है, तहरीक लब्बैक के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों की जा रही है। नाजरीन, एक तरफ तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने का फार्मूला था वो ख़त्म हो गया है। चोर चोर, डाकू डाकू, डेली कोई ना कोई ना अहल हो रहा है, कोई ताहयात ना अहल हो रहा है, टॉक शो हो रहा है। लेकिन ये सब एक ही हैं, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूं कि ये सब सियासी पार्टियों को जो असली चेहरे हैं वो आवाम के सामने आ गए हैं। इसलिए आवाम बहुत तेज़ी से तहरीक लब्बैक की तरफ जा रही है। आप लोगों ने कल देखा होगा अल्लामा साद रिजवी साहब ने डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ा उसने जलसा किया था। ये भी सब लोग जानते हैं जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं या वो किसी और भी जमात के कारकुन हैं, तो केपीके में ये तसर दिया जाता था कि वहां के सब लोग एक अलग मकतब फिक्र के लोग हैं, वो तहरीक लब्बैक को या उसके नजरिए को पसंद नहीं करते। मसले के लेवल पे सब लोगों को मालूम है, लेकिन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की अनथक मेहनत की वजह से, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो तकारीर है, जो उसकी हकानियत है, जो उसकी साबित कदमी है, उसकी वजह से बहुत सारे केपीके में लोग मुतासिर हो रहे हैं और तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहे हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तहरीक लब्बैक को ज़ेर करने में, ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम हुई हैं। दूसरी तरफ जो तहरीक लब्बैक का एक नारा था, लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो सिर्फ एक जमात की नुमाइंदगी कर रहा था, एक तहरीक की नुमाइंदगी कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पूरी दुनिया में एक उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडिया में हुआ था, वो लड़की जो एक बहादुर शेरनी लड़की मुस्कान ने वो बुरके के लिए जो उसकी मां वीडियो बनाई थी, उसकी वजह से अब इंडिया के मुसलमान लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह यानी कि तहरीक लब्बैक को छोड़ दो, किसी भी सियासी या मजहबी जमात को छोड़ दो, लब्बैक या रसूलुल्लाह कौन लगाता है? अहले सुन्नत वल जमात लगाती है, जो बरेलवी अकीदे वाले लगाते हैं। तो अब ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह नारा है, ये सिर्फ तहरीक लब्बैक का नारा नहीं ला रहा है, ये उम्मत मुस्लिमा का नारा बन चुका है, उसकी पहचान बन चुका है। और इस नारे के ऊपर पूरी उम्मत मुसलमान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरा प्रेशर बढ़ रहा है लब्बैक या रसूलुल्लाह की वजह से। दूसरा, लब्बैक या रसूलुल्लाह का मकसद क्या है कि या रसूलुल्लाह हम आपके लिए हाजिर हैं। कहते तो सब हैं, इसलिए हाजिर नहीं है कि या रसूलुल्लाह हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपके गुस्ताखों को डॉलरों के लिए छोड़ भी सकते हैं। या रसूलुल्लाह हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपके गुस्ताख हैं उनको अकलियत के नाम पे छोड़ भी सकते हैं। या रसूलुल्लाह हम आपका के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन जो गुस्ताखी करते हैं उन बेचारों से गलती हो गई है, वो माफी मांग रहे हैं, उनको छोड़ भी सकते हैं। या रसूलुल्लाह हम आपके लिए जान तो देते हैं, लेकिन क्या करें कि यूरोपीय यूनियन अगर हम आपके लिए कोई फैसला करते हैं तो यूरोपीय यूनियन हमसे अलग हो जाएगा, हमारे मुआहदे खत्म हो जाएंगे, हमारे मुल्क में यानी कि मैशत बड़ी मुश्किल से चल रही है, हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा लब्बैक या रसूलुल्लाह का मकसद नहीं है। लब्बैक या रसूलुल्लाह का मकसद है कि आप लोगों को मालूम है कि यहूदियों के एक सुनार ने सिर्फ मुसलमान लड़की के सर से दुपट्टा छीना था और एक मुसलमान नौजवान कला था, उसने उसका उधर ही सर कलम कर दिया था। फिर पूरे यहूदी इकट्ठे होके उस मुसलमान को शहीद कर दिया था और उसी वजह से बनी कैनुका गजवा जो हुआ था सब लोगों को मालूम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत्म किया और उनको मुल्क से बदल किया। ये मकसद है लब्बैक या रसूलुल्लाह का, ये इसका मफहूम है, ये लोग जानना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं है। क्यों? आप लोगों को मालूम है कि जब लब्बैक या रसूलुल्लाह एक यानी कि जब भी जबान पे आता है, जो आदमी सुनता है तो आदमी के जहन में कौन आ जाता है? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। अभी इंडिया में हो रहे हैं, हो सकता है उन लोगों का तहरीक लब्बैक से कोई तल्लक नहीं हो, लेकिन जब भी सुनता है तो दिल को खुशी होती है कि ये तहरीक लब्बैक का जो हकीकी नारा है ये हमको किसने दिया? तो ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक ने दिया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। अब नाजरीन बात करते हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से हो रही है, जो लोग तहरीक लब्बैक के कारकुन ये जानना चाहते हैं कि यार ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या हो रहा है, तो मेरे उनसे 2 3 4 सवाल हैं। ज़ाहिर है आप उनको अपने दिल में सोचना, आप मुझे जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन आप दिल में सोचना। पहली बात यह है कि आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं? 14वीं सदी के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मासूम कौन लोग हैं?
सिर्फ अंबिया के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। जी भी आप लोगों को मालूम है, जो गलती नहीं कर सकता है। और जो इख्तलाफ है, कोई आदमी मुझे ये बता सकता है कि घर के दो भाइयों में भी इख्तलाफ नहीं होता है? होता है। कोई आदमी ये बता सकता है कि सहाबा कराम में इख्तलाफ नहीं हुआ? बनु कुरैजा को देख लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा कराम को कहते हैं कि जो आपने असर की नमाज बनु कुरैजा में पढ़नी है, लेकिन रस्ते में सहाबा कराम का इख्तलाफ हो जाता है। आधे रस्ते में पढ़ते हैं और आधे आगे जाकर पढ़ते हैं। लेकिन जो इख्तिलाफ हुआ तो उसमें सहाबा कराम बट गए। कुछ सहाबा कराम कहते थे, उनका साथ दिया जो कहते थे कि बनु कुरैजा में पढ़ दिया। कुछ सहाबा कराम ने उनका साथ दिया जो कहते हैं नहीं, रस्ते में पढ़ लिया, नमाज का टाइम हो गया। दोनों तो अपनी जगह में हक में थे ना। लेकिन अगर देखा जाए तो इख्तलाफ तो बन गया था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप दोनों हक पे हैं। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं ऐसे सहाबा कराम के। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इख्तलाफ हो गए थे, जंग हुई, शहादतें हुई। नऊज बिल्ला अगर उसकी डिटेल हम आपको बताएं तो जाहिर है कि एक आम कारकुन के जहन में ये चीज आएगा कि नहीं यार फला आदमी इसमें गलत था। हर आदमी को सोचने का हक है, बनु कुरैजा का जिक्र करें। इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अगर हर आदमी को डिटेल बताई दी जाए तो हर आदमी उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। वो यही सोचता है नहीं यार ये जो मदरसे शूरा का था ये तो गलत था भाई, ये तो बिक गया। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है नाजरीन। हर आदमी में इख्तलाफ होता है और जरूरी नहीं है कि जो इख्तलाफ हो वो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नीयत में क्या है। यानी कि जो सहाबा कराम कहते थे कि भाई रस्ते में नमाज पढ़ो, तो वो नाउज बिल्ला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे थे। उनका मकसद ये था कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का मकसद ये था कि असर की नमाज आप नजर पढ़नी है तो अभी तो जल्दी करो भाई। तो असर की नमाज का टाइम तो रस्ते में हो गया, नमाज फर्ज है तो हमने इधर ही पढ़ना है। तो मकसद यह है कि जो आदमी इख्तलाफ करते हैं तो वो देखना यह है कि उनकी इख्तलाफ करने का मकसद क्या है। अब नाजरीन कोई भी ऐमा कराम को देख लो, कितने मसलों के ऊपर इख्तलाफ है। ऐमा कराम एक कहता है कि ये मसला जायज है, दूसरा कहता है नाजायज है। अभी कितना इख्तलाफ है, लेकिन उनकी अल्लाह की जात ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्ना अमाल बुनियाद, यानी कि अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। अब नीयत देनी है। तो नाजरीन हर आम कारकुन को इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कूदने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो इतनी बड़ी जमात पाकिस्तान की इस टाइम, मेरा दावा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन हुकूमती लेवल पे, सियासी लेवल पे, मीडिया के हिसाब से भी वो तीसरी बड़ी जमात है। तो उनको बखूबी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमको इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या करना है, या किस मजलिस शूरा के मेंबर के इख्तलाफ है, किस हद तक इख्तलाफ है, वो क्या करता है। बाकी इतनी बड़ी जमात है, आप तहरीक इंसाफ को देख लो, नून लीग को देख लो, पीपल पार्टी को देख लो, क्योंकि ये तहरीक लब्बैक अब एक सियासी जमात है। मजहबी बुनियाद पर मैं आप लोगों को बताया कि प्योर इस्लाम, कुरान और अहादीस शरीफ के ऊपर मुसलमानों का इख्तलाफ है, तो ये तो खैर सियासी जमात है। लेकिन इसकी जो लोग सोशल मीडिया में जो नाम लेते हैं तहरीक लब्बैक का कि हम तहरीक लब्बैक के लिए काम कर रहे हैं, हम जो चैनल चला रहे हैं तहरीक लब्बैक के हैं, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन को एक हवा दे के तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं कि जी साद रिजवी साहब नाअहल हो जाएंगे, ये साफ शफाफ चली, ये कैसे चली, अपने आदमियों से मशवरा नहीं किया, फलां नहीं किया। नहीं, मेरा राब्ता है मजलिस शूरा से, मेरा राब्ता है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पार्टी के हर कारकुन से राब्ता करें। मुमकिन है खासकर जो तहरीक लब्बैक के लिए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े अलामा बने हुए हैं, तो मैं उनको कहूंगा उनसे आप जरूर मशवरा करें। सिर्फ मशवरा ही नहीं करें, उनसे पूछें कि सर हम आपको क्या करना है, जो आप कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। तो ये असल लोग तहरीक को कमजोर करने वाले हैं, ये मुखालिफ लोगों के साथ। यही तो चाल होती है मुखालिफों की। कोई भी आदमी किसी के घर में तोड़ डालता है, किसी के घर में वो इख्तलाफ पैदा करता है, तो वो उसके घर में आके तो दीवार नहीं डाल देता है ना, वो खरीदता है, गुमराह करता है लोगों को जो तहरीक के साथ जुड़े होते हैं, जो थोड़े दिल वाले होते हैं, कमजोर ईमान वाले होते हैं, उनको यानी कि वो गाइड करते हैं, उनको लालच देते हैं। इसी तरह से इख्तलाफ होता है। तो नाज़रीन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कोई भी बुनियाद बनाकर ऐसा ना कहे कि ये इसमें नाइंसाफी हो रही है, किसी से पूछा नहीं गया है, या किसी ये इख्तलाफात आर्जी इख्तलाफात होते हैं, तोहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। हर आदमी को मजलिस शूरा के मेंबर को सोचने का हक है, तजवीज़ देने का हक है, मशवरा देने का हक है, लेकिन फैसला वही करती है कि जो मजलिस शूरा के मेंबर जो फैसला करते हैं उसको मानना पड़ता है। नाज़रीन आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, जितनी जंगें गज़वात हुए हैं, अगर आप उनका मुशाहिदा करें तो बहुत सारी ऐसी भी जंगें गुजरी हैं जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीनियर सहाबा अकराम को जूनियर सहाबा के मातात कर दिया, उनको अमीर बना दिया। और अक्सर वो जाके जंगों में
उनसे जो फैसले हुए वो दुरुस्त भी नहीं हुए, या वो उनको वो फैसला करने की वो सलाहियत उनमें नहीं थी जो सीनियर सहाबा में थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपको अमीर की अताअत करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो सोचता है उसकी सोच के मुताबिक फैसला हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर आप लोगों को इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को नजर टारगेट पे होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। पीछे के जो इंट्रा अंदरूनी मामलात हैं वो सुलझाने के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े आलिम मुफक्किर, बहुत ईमानदार किस्म के, मुखलिस किस्म के जो मजलिस शूरा के मेंबर हैं, कारकुन हैं, आला ओहदेदार हैं, वो शामिल हैं। इसके ऊपर बुनियाद नहीं बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।